नमस्कार दोस्तों। आज 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस का दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज सोमवार का दिन है और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। शेयर मार्केट किंग राकेश झुनझुनवाला का निधन। प्रसिद्ध शेयर मार्केट निवेशक राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टि की है। राकेश झुनझुनवाला को 2-3 सप्ताह पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी। भारत के वारन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने अभी कुछ दिन पहले ही अकाशा एयरलाइंस लॉन्च की थी। शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया था। झुनझुनवाला को 2-3 सप्ताह पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। दिग्गज कारोबारी झुनझुनवाला के निधन की पुष्टि ब्रीच कैंडी अस्पताल ने कर दी है। आज सुबह 6:45 पर अस्पताल ने राकेश झुनझुनवाला की मौत की पुष्टि की है। राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। शेयर मार्केट से पैसा बनाने के बाद बिग बुल एयरलाइंस सेक्टर में भी उतर चुके थे। उन्होंने नई एयरलाइंस कंपनी अकाशा एयर में मोटा इन्वेस्टमेंट किया था और 7 अगस्त को कंपनी शुरू कर दी थी। स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले झुनझुनवाला के पास आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है और मज़ेदार बात तो यह है कि इतनी दौलत वाले इंसान का सफ़र महज 5,000 रुपये से शुरू हुआ था। अगली खबर है गौतम अदानी के बयान के संबंध में। भारत के सबसे दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निधन से हुए दुखी। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निधन पर कहा है कि भारत के सबसे दिग्गज निवेशक के असामयिक निधन से बहुत दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि श्री झुनझुनवाला ने अपने शानदार विचारों से एक पूरी पीढ़ी को हमारे इक्विटी बाजारों में भरोसा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी कमी खलेगी लेकिन हम कभी उन्हें नहीं भूल। पीएम मोदी ने भी झुनझुनवाला के निधन पर शोक जताया है और कहा है कि जोश व से भरपूर व हाजिर जवाब थे झुनझुन। दिवंगत अरबपति निवेशक झुनझुनवाला का किन कंपनियों में सर्वाधिक निवेश, आइए हम बताते हैं। मनी कंट्रोल के मुताबिक दिवंगत अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला की मूल्य के हिसाब से सर्वाधिक हिस्सेदारी 8,728 करोड़ टाइटन कंपनी में है, जिसके बाद स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस 5,772.80 करोड़ और टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑर्डिनरी शेयर्स 1,731 करोड़ का स्थान है। झुनझुनवाला की फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड में भी हिस्सेदारी है। बकौल फोर्ब्स झुनझुनवाला की नेटवर्थ 46,000 करोड़ से भी अधिक है। अगस्त को देश के 130 पुरातात्विक स्थलों पर भी फहराया जाएगा तिरंगा। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को बताया कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त को देश के 130 पुरातात्विक स्थलों पर भी झंडा फहराया। 5,885 स्टूडेंट ने बनाया लहराता हुआ ह्यूमन फ्लैग। चंडीगढ़ के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान चंडीगढ़ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। शहर के सेक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम में ह्यूमन फ्लैग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। शनिवार सुबह 5,885 स्टूडेंट सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे थे। यहाँ स्टूडेंट्स ने मिलकर ह्यूमन फ्लैग बनाया। ह्यूमन फ्लैग की ये तस्वीर काफ़ी आकर्षक दिखी। खास बात ये रही कि ये ह्यूमन फ्लैग लहराता हुआ दिखाई दिया। वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चंडीगढ़ का नाम दर्ज होने के बाद चंडीगढ़ के प्रशासक BL पुरोहित ने शहरवासियों को बधाई दी। बता दें कि इस मौके पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थे। साथ ही इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौके पर पहुंची। इस दौरान गेस्ट हाउस ओनर के तौर पर नियमन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर मीनाक्षी लेखी भी पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए पिछले 1.5 महीने से इसकी तैयारी चल रही। अब अगली खबर है, हर घर तिरंगा अभियान के तहत पीएम मोदी की मां ने बच्चों को बांटे तिरंगे। वीडियो आया सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने शनिवार को हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत के साथ ही गांधीनगर गुजरात में अपने पड़ोस के बच्चों के बीच तिरंगा वितरित किया। हीराबेन द्वारा बच्चों में तिरंगे वितरित किए जाने का एक वीडियो सामने आया है। वहीं हीराबेन ने इस अभियान का समर्थन करने के लिए अपने आवास पर तिरंगा भी फहराया। अब अगली खबर है दिल्ली के लाल किले से। DRDO द्वारा निर्मित काउंटर ड्रोन सिस्टम को लाल किले के पास तैनात किया गया है। यह सिस्टम संभावित किसी भी खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला क्षेत्र के पास तैनात किया गया है। यह सिस्टम लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी आकार के ड्रोन का पता लगा सकता है, उन्हें निष्क्रिय कर सकता है या मार कर गिरा भी सकता है। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस पर वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स व BSF ने एक दूसरे को दी मिठाई। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स
व सीमा सुरक्षा बल ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। इससे पहले ईद उल जुहा पर भी बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाइयाँ दी थी। दरअसल कुछ खास मौक़ों पर अटारी वाघा बॉर्डर पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। अगली खबर आ रही है राजस्थान के जालोर जिले से। राजस्थान के जालोर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ टीचर ने बच्चे को बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जालोर जिले के सुराणा में 20 जुलाई को तीसरी कक्षा के छात्र इंद्र मेघवाल द्वारा पानी का मटका छू लेने पर अध्यापक छैल सिंह ने उसकी इतनी पिटाई की कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को उपचार हेतु अहमदाबाद में एडमिट करवाना पड़ा, जहां उपचार के दौरान 13 अगस्त को उसकी मौत हो गई है। सुराणा जालोर जिले का एक छोटा सा गांव है, जहां पर कि देवाराम मेघवाल के 9 साल के बेटे ने पानी के मटके से पानी पी लिया था। मास्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ कि दलित ने मटके से पानी पी लिया और नन्ही सी जान को दरिंदों की तरह से मार डाला। यह जिंदगी के लिए लड़ता रहा और 13 अगस्त को आखिरकार उसकी मौत हो गई। उक्त घटना के संबंध में थाना सायला में प्रकरण को पंजीबद्ध कर सीओ जालोर द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जालोर व सीओ जालोर द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली गई और आरोपी को दस्तयाब किया गया है। अब रुख करते हैं दिल्ली के कोरोना से संबंधित खबर की तरफ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2031 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट हुआ कम। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2031 नए मामले सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत भी हुई है। बुलेटिन के अनुसार पॉजिटिविटी रेट घटकर 12.34% हो गया है। वहीं दिल्ली में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 8,105 है और 511 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 13,770 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन भी लगी। अब अगली खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से 3 बार विधायक रहे विनायक मेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। पुणे एक्सप्रेस वे पर हुआ यह। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक विनायक मेटे का सड़क हादसे में निधन हो गया है। वो शिव संग्राम पार्टी के अध्यक्ष थे। बताया गया है कि वे पुणे एक्सप्रेस वे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। गाड़ी की हालत देखकर एक्सीडेंट की गंभीरता को समझा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक एक्सीडेंट में विनायक मेटे के सिर में चोट लगी। उन्हें पास ही के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। मेटे 3 बार विधायक रह चुके। दुकान पर तिरंगा लगाते समय करंट लगने से वहां काम करने वाले शख्स की एमपी में हुई मौत। पुलिस ने रविवार को बताया कि खरगोन मध्य प्रदेश में दुकान पर तिरंगा लगाते समय करंट लगने से वहां काम करने वाले 45 वर्षीय शख्स की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक शख्स की मौत उस समय हुई जब वो लोहे की रॉड से राष्ट्रीय ध्वज लगा रहा था। बकौल पुलिस रॉड बिजली आपूर्ति के लाइन के संपर्क में आ गई। अगली खबर का रुख करते हैं हरियाणा से। हरियाणा एसटीएफ ने हरियाणा विधायकों को धमकी देने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को विदेशों से संचालित किए जा रहे 18 वर्चुअल नंबरों का विवरण मिला है। विधायकों को धमकियां देने में पाकिस्तान और दुबई की गैंग के लोग शामिल। अब अगली खबर है पंजाब से। पाकिस्तान के आईएस टेरर मॉड्यूल के 4 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले पंजाब और दिल्ली पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। पंजाब में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। अगली खबर है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से संबंधित। इमरान खान ने अपनी रैली में चलाया भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का वीडियो क्लिप। फिर बोले ये होता है आज़ाद मुल्क। इमरान खान ने एक बार फिर भारत की आज़ाद विदेश नीति की प्रशंसा की है। उन्होंने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लाहौर में आयोजित अपनी एक रैली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का वीडियो क्लिप भी चलाया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की विदेश नीति की बहुत प्रशंसा की है और मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इमरान खान ने रूस पर तमाम अमेरिकी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद भारत द्वारा उससे तेल खरीदने को लेकर भारतीय विदेश नीति और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की इमरान खान ने भारत को लेकर ये कहा है कि ये होता है आज़ाद मुल्क। लाहौर में एक विशाल रैली के दौरान एस जयशंकर की क्लिप दिखाते हुए इमरान खान ने कहा, देखो कैसे इस भारतीय मंत्री ने रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिकी दबाव को पीछे धकेल दिया। भारत असल में अमेरिका का एक रणनीतिक सहयोगी है, लेकिन वह यह कहने में भी नहीं चुके कि वे तेल खरीदना जारी रखेंगे। वे जहां चाहे वहां से तेल खरीद लें। वे अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं। यह होता है आज़ाद। अब अगली खबर है श्रीलंका से।
भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका ने चीन के निगरानी जहाज को देश में आने की दी अनुमति। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने चीन के निगरानी जहाज युआन वांग 5 को देश में आने की मंजूरी दे दी है। बकौल रिपोर्ट यह जहाज 16 से 22 अगस्त तक श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रहेगा। पहले यह जहाज 11 अगस्त को पहुंचना था, लेकिन भारत के विरोध पर श्रीलंका ने चीन से आगमन को टालने के लिए कहा था। अमेरिका ने भी इस जहाज के आगमन पर चिंता जताई। अब अगली खबर है, खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन की शुरुआत की है। सूचना कार्यालय द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के तटीय अनुसंधान और सागर अन्वेषिका का भ्रमण के दौरान रोशनी नाम की अपनी तरह की पहली लालटेन की शुरुआत की है। मंत्री ने कहा कि खारे पानी से जलने वाली लालटेन से गरीब और वंचित लोगों, विशेषकर भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा से सटे इलाकों में रहने वाले मछुआरा समुदाय के लिए काफ़ी मददगार होगी। सिंह ने कहा कि खारे पानी की लालटेन देश भर में एलईडी बल्ब के वितरण के लिए 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उजाला योजना को भी बढ़ावा। अब अगली खबर का रुख करते हैं, वह भी है शेयर बाजार से। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजारों में किया 22,452 करोड़ रुपए का निवेश। महंगाई को लेकर चिंताएं कम होने के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में इस महीने अब तक 22,452 करोड़ से भी अधिक का निवेश किया है। एफपीआई ने जुलाई में शेयर बाजारों में लगभग 5,000 करोड़ का निवेश किया। वहीं अक्टूबर 2021 से जून 2022 के बीच एफपीआई ने शेयर बाजारों में 2.46 लाख करोड़ निकाले। अगली खबर है बैंक से संबंधित। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के प्रस्ताव को दी है मंजूरी। सीसीआई ने इसके साथ ही इनमें एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट्स और एचडीएफसी होल्डिंग्स के विलय को भी मंजूरी दे दी है। विलय की घोषणा इस साल अप्रैल में हुई थी और इस प्रस्ताव को स्टॉक एक्सचेंज और आरबीआई से पहले ही अनुमति मिल चुकी है। विलय के लिए 8 अगस्त को राष्ट्रीय आवास बैंक ने भी मंजूरी दी थी। अब अगली खबर है, महंगे और स्लो वाईफाई से परेशान शख्स ने बना लिया खुद का तेज नेटवर्क। अब सरकार ने 20 करोड़ देकर मांगा है कनेक्ट। अमेरिका में रहने वाले एक शख्स की करामात इन दिनों चर्चा में है। ये शख्स सब महंगे और स्लो वाईफाई से परेशान हो गया था। इसके बाद शख्स ने अब खुद का ही नेटवर्क बना लिया है। दुनिया में आज के समय में ज़्यादातर लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। हम अपने आसपास मौजूद नेटवर्क में से बेहतरीन का चुनाव कर उसी का कनेक्शन लेते हैं। भारत में जियो फाइबर से लेकर एयरटेल और अन्य तरह के ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ऐसा कई बार होता है कि हमारा इंटरनेट काफ़ी स्लो काम करने लगता है, तब हम महंगे वाईफाई के बाद भी इतने स्लो स्पीड पर चिढ़ जाते हैं। कई बार फ्रस्ट्रेशन में हम कनेक्शन चेंज करवा लेते हैं। लेकिन अमेरिका में रहने वाले जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, उसने इन सबसे अलग ही सॉल्यूशन। अमेरिका के ग्रामीण इलाके में रहने वाला ये शख्स स्लो डाउनलोड से परेशान हो गया था। इस वजह से उसने दूसरे नेटवर्क का कनेक्शन लेने की जगह अपना खुद का ही नेटवर्क बना डाला। उसने अपने घर के पीछे के बागान में ही ब्रॉडबैंड का आईएसपी बना डाला। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो बाकी नेटवर्क को फेल कर रहा है। जैसे ही शख्स के इस कारनामे की भनक सरकार को लगी, उसने शख्स को करोड़ों रुपए देकर कनेक्शन मांग लिया। जल्द ही अब इस शख्स का प्राइवेट नेटवर्क दूसरों के घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे एचएस न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।